हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। तो प्यारे दोस्तों, आज आपका टॉपिक है कौन सा, कॉमर्स में यानी कि टाइम एंड वर्क, और आपका लेक्चर नंबर है 8वां आज आपका लेक्चर रहेगा। इसके बाद एक लेक्चर और होगा और उसके बाद आपका टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। तो 9 लेक्चर में इस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी यूट्यूब पे हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, जितना भी कंटेंट दे रहे हैं, एक बार उतना कंटेंट भी आप कर लोगे तो किसी भी मैथ्स के कोर्स को आपको बाय करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी अगर आप चाहो तो स्पेशल कोर्स आप बाय कर भी सकते हो। अदरवाइज ये बुक कंप्लीट करने के बाद जो RS अग्रवाल है, इसके बाद आपको कोई दूसरी बुक की आवश्यकता नहीं, बस मॉक टेस्ट लगाओ। जो भी यहाँ पे कंटेंट है, जो भी हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाएंगे, बाइलैंग्वेज है। इसका PDF ऐप आप ले सकते हो शिक्षा युग के ऐप से। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्ले स्टोर से शिक्षा युग सर्च करके वहां से PDF इसका डाउनलोड जरूर करें। तो चलते हैं आज हम पहले क्वेश्चन पे। अपना ये पहला क्वेश्चन है आज का। क्या ये सही दिख रहा है? इस कलर वाला, रेड वाला नहीं दिख रहा? दिखता है? कोई बात नहीं, बाकी आपको हिंदी में अच्छे से दिख रहा होगा। 60 व्यक्तियों को कोई कार्य 62 दिन में समाप्त करना था। उन्होंने 32 दिन तक मिलकर कार्य किया तथा कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर लिया। शेष कार्य को समाप्त करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? यहां देखिए 60 व्यक्ति हैं, कोई कार्य 62 दिन में करते, उन्होंने 32 दिन कार्य कर लिया। 62 दिन में करना था कार्य। कितने दिन में करना था कार्य? करना था 62 दिन में, 62 डेज में, और 32 दिन ये कर चुके हैं। कितने दिन बचे? 30। तो आप कहोगे 60 व्यक्तियों ने 32 दिन में किसी कार्य का 2/3 हिस्सा कर लिया। अब व्यक्ति कितने हैं? शेष कार्य यानी कि 60 व्यक्ति, सॉरी यहाँ पे 30 नहीं है, यहाँ पे 32 दिन में 60 व्यक्ति 60 है ना, शेष कार्य को समाप्त करने हैं, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ व्यक्तियों की आवश्यकता, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 32 दिन हो चुके हैं 62 में से, तो 30 दिन बचे हैं। 30 दिन के अंदर कितना काम? 2/3 हो गया, तो 1/3 काम और बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 1/3 काम और बचा हुआ है। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं। क्या? 3 से तो 3 कैंसिल कर देंगे, फिर 30 दूनी 60, 2 से ये 2 कैंसिल। कितना बचेगा आपके पास? आपके पास बचेगा यहां से ओनली 32 = m। तो आपको कितने आदमी चाहिए? 32 आदमी चाहिए। ठीक है, केवल और केवल 32 आदमी आपको चाहिए। ये आपका क्वेश्चन। 60 व्यक्ति थे। अब 62 का क्या किया सर आपने? 62 में से 32 दिन काम कर लिया। 60 व्यक्तियों ने 32 दिन काम किया, 32 दिन के अंदर 2/3 काम कर दिया। पूरा काम नहीं किया। 60 व्यक्तियों ने 32 दिन में 2/3 काम कर दिया। अब कितने आदमी आए या गए नहीं पता। अब जो भी आदमी, उन्होंने 30 दिन में, टारगेट आपका 62 का था, 32 हो चुका, 30 दिन बाकी हैं, 2/3 काम हो गया, तो 1/3 काम इन्होंने पूरा कर दिया। तो यहां आदमी कितने हैं वो आपने कैलकुलेशन किया, तो आपको मिले 32 आदमी, 32। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पे ये आपके बुक में जैसे सीरीज वाइज हैं वैसे के वैसे आपको बुक में हैं, वैसे का वैसे आपको मिल जाएंगे। तो यहां देखते हैं कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण कर लिया है। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होता? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद रेड वाला बिल्कुल नहीं दिख रहा, या थोड़ा कम दिख रहा है। दिखता है? कोई बात नहीं। एक ठेकेदार ने 40 दिन में काम करने का ठेका लिया था। आरंभ में उसने 100 व्यक्ति लगाए। कितने व्यक्ति लगाए? 100 व्यक्ति लगाए, और 35 दिन बाद, यानी कि 100 व्यक्तियों ने 35 दिन तक काम किया है। ये कौन है? आपके मैन है, और ये क्या है? आपके डे हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? डे हैं। और कितना? ये क्या आपका यूनिट है, टोटल यूनिट। ठीक है, ये आपका टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3500 काम यहां पे कर लिया। 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए, प्लस में 100 और कर देंगे, तो इसका मतलब है 200 व्यक्तियों ने काम किया। और कितने दिन में? 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य को पूर्ण कर लिया गया। 40 दिन का टारगेट था, 40 दिन का टारगेट था, 35 दिन हो चुके थे, तो 5 दिन और हैं, 5 दिन शेष बचे हुए हैं। तो 200 व्यक्तियों ने 5 दिन काम और किया, यानी कि 1000 यूनिट काम और कर दिया। इसका मतलब है 4500 यूनिट कुल काम था। ये क्या था? कुल काम था। ये क्या था भाई? कुल काम। ठीक है, कुल काम था 4500।
अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए जाते, अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाए जाते तो यानी कि यही 4500 यूनिट अगर वही 100 व्यक्ति लगाते, 100 व्यक्ति, तो कितने दिन में करते? 45 दिन में। कितने दिन में? 45 दिन। टारगेट कितने का था? 40 का। कितने दिन अतिरिक्त लगते? 5 दिन अतिरिक्त। ठीक है, कितने दिन अतिरिक्त हो जाते? 5 दिन अतिरिक्त हो जाते। ठीक है, 5 दिन। ऑप्शन नंबर बी का। ओके, ऑप्शन बी राइट। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका 43। बताओ जल्दी से 43 का आपका आंसर क्या रहेगा? एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए हैं। ठीक है, इसने 38 दिन में काम करने का ठेका लिया था, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा शेष कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि एक अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो कार्य नियत समय से कितने दिन बाद होता? बताओ भाई जल्दी से। अब क्या है, 38 दिन का ठेका था, 38 दिन का, 25 दिन हो चुके थे, 25 दिन हो चुके थे, तो कितने दिन बचे आपके पास? 13 दिन। कितने बचे? 13 दिन। ठीक है, 13 दिन में काम करना था। 30 व्यक्ति काम पर लगाए थे, 38 दिन में काम करने के लिए 30 व्यक्ति काम पर लगाए थे। ठीक है, अब इसने क्या किया कि 5 व्यक्ति और जोड़ दिए। ठीक है, 5 व्यक्ति और लगा दिए, जिससे कार्य 1 दिन पहले समाप्त हो गया। तो 1 दिन पहले, तो 1 दिन और घटा देंगे। 1 दिन क्यों घटाया सर जी? 1 दिन पहले काम समाप्त हुआ, 1 दिन पहले, 1 दिन पहले काम समाप्त हुआ, इसलिए 1 दिन और घटा दिया, इसलिए हमने 1 दिन और घटा दिया। अब क्या है कि 35 व्यक्ति हैं, 30 और 5 व्यक्ति। पहले व्यक्ति कितने थे? यहां पे मैं व्यक्ति लिख देता हूं अगर, तो पहले व्यक्ति कितने थे? काम पे लगाए थे इसने 30, और फिर कितने और जोड़ दिए? 5 और। कितने हो गए? 35। यानी कि 35 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ओके, कंडीशन क्या है आपकी? सारी की सारी बातें इसमें मेंशन है। आपके पास व्यक्ति 30 से हो गए 35 और दिन आपके पास 38 में से 25 हो चुके थे, 13 दिन आपके पास शेष हैं, लेकिन 1 दिन पहले कर देते हैं, इसका मतलब काम 12 दिन में हो जाएगा। 35 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में करते हैं, अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते, तो यदि 30 व्यक्ति ही इसी काम को पूर्ण करते, 30 व्यक्ति इस काम को पूरा करते, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता? तो यहां से हम करते हैं 6 दूनी 12, 6 5 30, 5 7 35, 7 दूनी 14 दिन। ठीक है, 14 दिन और 13 दिन शेष थे, 13 दिन शेष थे, 13 दिन आपके शेष बचे हुए थे। ठीक है, तो क्या हो जाता आपका? 1 दिन अतिरिक्त लग जाता, 1 दिन अतिरिक्त आपका हो जाता। बोलो हाँ। है भाई किसी का आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे था ये क्वेश्चन। ओके ना, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। 38 दिन में काम करने का ठेका था, 30 व्यक्ति लगाए थे, 25 दिन काम हो चुका था, 25 दिन हो चुका था, तो आपके पास 13 दिन बाकी हैं। और इसने क्या किया कि 13 दिन में काम समाप्त हो जाता, लेकिन 5 व्यक्ति बढ़ा दिए। इसका मतलब है 1 दिन काम पहले समाप्त हो गया, तो 35 व्यक्ति हैं जो 13 दिन वाला काम हो 12 दिन में कर देते हैं, यानी 35 व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में कर देते हैं। अगर अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाते, यानी 30 व्यक्ति इस काम को करते, तो कितने दिन में समाप्त होता? 30 व्यक्ति अगर काम पे करते तो ये था 14 दिन। ये क्या था? निर्धारित दिन। ठीक है, निर्धारित, इसको आप बोल सकते हो निर्धारित समय, निर्धारित समय था। अब निर्धारित समय 14 था और इसने 13 दिन में, यानी कि आपके पास बचे हुए थे, सॉरी हाँ 14 दिन आपके लगने थे और 13 दिन आपके शेष बचे हुए थे, तो आपके पास 1 दिन अतिरिक्त और लगता, तो 1 दिन अतिरिक्त लगता। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 44। जल्दी से बताएंगे 44 में आपका आंसर क्या रहेगा? 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। वही एमडीएच वाला फॉर्मूला है, उसी के बिहाफ पे हम सोल्व कर पाएंगे। 5 व्यक्ति, ठीक है, 5 व्यक्ति किसी कार्य को, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची को 8 दिन में तैयार कर सकते हैं।
इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 2 व्यक्ति और, ठीक है, पहले कितने व्यक्ति थे यहाँ पे 5 व्यक्ति, 5 और 2, पहले 5 थे, 2 और कितने व्यक्ति हो जाएंगे 7 व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है, 7 व्यक्ति आपके हो जाएंगे। 7 व्यक्ति 4 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करेंगे, कितने आवर्स काम करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से तो 7 कैंसिल कर दोगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूना 8। अब इसके बाद 5 दूनी 10 बराबर है h, यानी कि 10 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा। बोलो हाँ। किसी का कुछ डाउट? पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना ऐप से, ऐप डाउनलोड कर लेना आप उससे प्ले स्टोर से, जरूर फ्री ऑफ कॉस्ट है सारा का सारा कंटेंट आपका। ओके, चलते हैं इस क्वेश्चन पे फिर। 4 आदमी तथा 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताओ जल्दी से। 4 आदमी प्लस 6 महिलाएं, 6 वुमन किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। दूसरी टीम क्या है, जबकि 3 आदमी प्लस 7 महिलाएं इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। कुछ इस प्रकार की कंडीशन हो जाती है। अब देखेंगे, मल्टीपल करेंगे इसका इसके साथ, 8 चौके 32 आदमी और 10 दिए 30 आदमी, 32 में से 30 गए, 2 आदमी किसके बराबर, 8 छिके 48, 7 बाय 70, 22 वुमेन के बराबर। किसके बराबर, 22 वुमेन के बराबर। यानी कि एक आदमी है वो 11 वुमेन के बराबर काम करता है। ओके है जी। अब आप क्या लिख सकते हो जो आपको समझ में आए कि 2 आदमी 22 महिलाओं के बराबर का काम करते हैं, तो 4 आदमी कितने के बराबर काम, 11 के बराबर, 11 चौके 44 वुमेन लिख सकते हैं ना यहाँ पे, 44 वुमेन, और 6 वुमेन यहाँ पे हैं, पहले ही दे रखी हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, 44 और 6 50, 50 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी, जो कंडीशन है 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगी। तो यहां से अगर हम काट दें 0 से 0 और कुछ कटता है ही नहीं, तो ये लास्ट में आपका क्या आएगा, 8 पंजे 40 दिन। क्या आया, 40 दिन आपका राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी का। ओके, ये आपका राइट आंसर है। क्लियर है भाई? हाँ, एक बार कमेंट करो भाई सब, आपका आंसर है, दे सकते हो आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, जल्दी से सोल्व करके बताओ इस क्वेश्चन को। ठीक भाई, बहुत बढ़िया। चलो भाई, इसके ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। इसके ऑप्शन मैं ऑप्शन लिख देता हूँ भाई, बुक से लेते हैं अपना, बुक RS अग्रवाल बुक है, पढ़ाई RS अग्रवाल रहे ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 46। ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन में लिख देता हूँ, मैं लिखता हूं ऑप्शन। देखो भाई, ऑप्शन नंबर ए है आपका 1:15 गुणा में 10 की पावर 6। बी का है आपका 1:20 गुणा में 10 की पावर 6। सी ऑप्शन है आपका 1:25 गुणा में 10⁻⁶। और ऑप्शन नंबर डी पे आ जाते हैं, 1 है और फिर क्या है 29 गुणा में 10 की पावर 6। ये आपके ऑप्शन है भाई, A B C D, यही होंगे ना भाई, ऑप्शन लिख दिया भाई। अब बताओ क्वेश्चन को सोल्व करके बताओ।
क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझते हैं भाई। ऑप्शन कुछ अजीब अजीब तरह के दिख रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे ऑप्शन है, तो घबराना नहीं है, कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ही, वही होगा जो खुदाए मंजूर होगा। भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कोलकाता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर है को 50 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है, तो इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग किया गया है, आपको यह बताना है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, जहां पे 5 सेंटीमीटर है वहां कितना दे रखा है, 1450। एक बात ध्यान रखना, ये सेंटीमीटर में है और ये आपका किलोमीटर में है। अब यहां से पता चलता है कि अगर किलोमीटर को सेंटीमीटर में हम चेंज करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको बताओ क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, 1000 से मल्टीपल कर दिया, मीटर हो गए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 100 से मल्टीपल कर दिया, हो गए, हाँ जी हो गए। अब इसके आगे आप क्या लिख सकते हो जो आपको उचित लगे। 5 से काट देंगे हम, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 से इसको अगर काट दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 निमे 45 जीरो, ठीक है, यहां से 1 आ जाएगा और आगे गुणा में यही है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 1:29, ठीक है, और ये कितने हैं, मैं इसको लिख ही देता हूं सारा का सारा, क्या जाता अपना। तो यहां से कितने आए थे, 5 दूनी 10, 290 आए थे ना, गुणा में 1000 गुणा में 100। देखो भाई एक बात सुनो, ऑप्शन देख के ना, 1:29 का डी लगता है, ठीक है। अब क्या है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, गुणा में है तो जुड़ जाएंगे 2 और 3 5 और 1 10 की पावर ये है, तो इसको आप 10 की पावर 6 लिख सकते हो। हाँ जी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी का, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ओके है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे था भाई आंसर, किसी को समझ में नहीं आया तो मैंने बताया कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इससे हमने इसको चेंज किया। अगला क्वेश्चन है, यदि एक्स आदमी होना चाहिए था प्रतिदिन कार्य करके, यदि एक्स आदमी एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके इकाई कार्य एक्स दिन में, एक्स इकाई कार्य करके एक्स दिन में समाप्त करे, तो वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितनी इकाई कार्य करेंगे। ऐसे था भाई, यदि एक्स आदमी, ठीक है, एक्स घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक्स इकाई एक्स दिन में पूरे करते हैं, तो वाई आदमी वाई घंटे प्रतिदिन कार्य करके वाई दिन में कितना काम पूरा कर देंगे, ये है आपका। अब यहां से जो आपका ऑप्शन यहां भी नहीं दी, कोई बात नहीं, यहां से अगर सोल्व करेंगे ना तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यानी कि यहां तो जो हमें वैल्यू चाहिए वो आ जाएगी, यहां x की क्यूब हो जाएगी, x क्यूब, और नीचे ये x और x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा y क्यूब अपॉन में x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, y क्यूब अपॉन x स्क्वायर। ओके भाई, ठीक है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। 48, यदि 18 जिल्दसाज 10 घंटे में 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाएं, यानी कि 18 कैंडिडेट काम करने वाले 10 घंटे, और काम कितना है, 900 पुस्तकें हैं, तो 660 पुस्तकें, दूसरा काम कितना है, 660 है, 12 घंटे में पूरा करने के लिए कितने जिल्दसाज यानी कितने आदमी आपको चाहिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, 0 से तो 0 काट सकते हो, है ना, इसके अलावा कुछ कटता है ना जी ना। अब 0 से एक ये 0 काट सकते हो, 6 दूनी 12 और 11 छके 66, 6 कम से 6 कम से 6, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, आपका एक काम हो सकता है, 2 से तो काट दोगे, यहां आ जाएगा आपका 9 से काट देंगे 9 से 9, ये 11 ऊपर आ जाएगा, 11 बराबर m,
तो आपका आंसर होगा मेरे भाई 11 आदमी चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका है डी का, यहाँ दिख नहीं रहा तो ये आपके 11 आदमी है, ज्यादा नीचे घुसा हुआ है, तो 11 आदमी आपका आंसर हो जाएगा। ओके जी, बता देना कहीं पे कोई दिक्कत हो तो। प्रभु श्री रामचंद्र की दया से सब ठीक चल रहा है। यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा? बताओ। जिंदगी में भाग रहे हो घोड़े की तरह, हरकतें हैं गधों की तरह, ठीक है, और काम करते हो किसकी तरह? बताओ भाई, चोरों की तरह। अच्छा अच्छा, ये हरकतें हैं। यदि 35 घोड़े 270, ये काम है, 270 किलोग्राम अनाज 21 दिन में खा जाते हैं, 21 दिन में खत्म कर देते हैं, तो 28 घोड़ों के लिए 360 यूनिट कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? डे चाहिए आपको। अब इसको जो भी काट सकते हो उसका ऑपरेशन कर सकते हो, 0 से 0, 9 चौके 36 और 9 तिये 27, 4 से 4 7 28, 7 तिया 21, 3 से 3 क्या बच गया? 35, किसके बराबर? डी के बराबर। तो आपका ऑप्शन आया कितना? 35। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा कंप्लीट। छोटे छोटे सवाल हैं भाई, इस छोटे छोटे सवालों में आप बड़े बड़े काम कर लिया करो, ठीक है। ये आ गया भाई अपने पंकज सर का पोस्टर। पंकज सर पढ़ा रहे हैं आपको एसएससी जीडी का मैथ, जो आपके 2023 और 2024 के जो क्वेश्चन है, मतलब 2024 में जो आपका एग्जाम होगा उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑल शिफ्ट वाइज है, आपके जितने भी हैं करीब करीब आपके 100 के करीब होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। इस जीडी में मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 20 क्वेश्चन आएंगे। और कितने नंबर के आएंगे? 40 मार्क्स के आएंगे, ठीक है, 40 मार्क्स के आएंगे। अब 20 क्वेश्चन यानी कि 20 के 20 अटेम्प्ट करने हैं, 40 नंबर लेने हैं। तो अपने पंकज सर से मिलिए जो 2 टाइम्स सीजीएल 2 या 3 टाइम्स सीजीएल क्वालिफाई है, तो इनसे मिलिए, मैथ से पढ़ाएंगे आपको बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। अगर कोई भी आपका डाउट फिर भी रह जाता है तो शिक्षा के टेलीग्राम चैनल पे आप डाउट ग्रुप है, वहां पे आपका डाउट डाल सकते हो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। इनका 9वां लेक्चर चल रहा है, 9वां लेक्चर हो चुका है, 9 लेक्चर हो चुके हैं इस टॉपिक, यानी कि 9 सेट हो चुके हैं। तो आपके एग्जाम तक पता नहीं है कितने करवा देंगे, 100 से ऊपर करवा देंगे, तो आप इनसे मिल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। बताओ 50 का आंसर कि यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटे, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? 16 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काट देते हैं, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके फसल को कितने दिन में काट देंगे? यहां पे डे की वैल्यू आपको चाहिए, तो बताओ भाई डे। 7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 16 दूनी 32 बराबर है डी। तो 32 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या होगा भाई? 32। ऑप्शन सी का राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। 32 में आपका काम हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो ध्यान से देखना, सारे के सारे क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड आप जरूर कर लेना। इसके बाद आपका एक लेक्चर और बचेगा टाइम एंड वर्क का, 9 लेक्चर हो जाएंगे आपके। और आपके ये जो आर.एस. अग्रवाल मैथ्स की बुक है, वहां पे ये मिश्र समानुपात के नाम से टॉपिक मिलेगा। मिश्र समानुपात 14 नंबर टॉपिक है। तो मेरे हिसाब से आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक में हो गए होंगे, दोनों टॉपिक के मिला के। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं, बताओ जल्दी से। यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, यहां देखो कुछ व्यक्ति, ये तो काम करने वाले हैं, 100 मीटर लंबी, ये काम है, 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं। 10 दिन में खोद सकते हैं, दिन आ जाएंगे ऊपर। यही व्यक्ति कौन? वही व्यक्ति, पता नहीं जितने भी हैं, वही व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी और
कितने मीटर, x मीटर मान लिया मैंने, ठीक है, यहां पे मैंने मान लिया x मीटर गहरी, ठीक है, लंबी खाई कितने दिन में खोद देंगे। तो यहां से अगर आप काट सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, 25 दूणे 50, ओके, 25 दूणे 50, 15 दूणे 30, 10 से 10 कैंसिल, m से आपका m कैंसिल, और बताओ भाई क्या बचता है। अब बच गए आपके 100, यहां से आपका x आ जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा, यहां कुछ है नहीं, एक है तो x इधर चला जाएगा, उधर आपके 2 बचे हुए हैं, गुणा में आपके ये भी 2 हो जाएंगे, गुणा में आपके 100 भी हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 400, कितना हो जाएगा आपका 400। तो राइट आंसर इज योर 400, 400 मीटर, ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, ओके, ठीक है, 400 नंबर। एसी को थोड़ा यार 24 पे करो ना, गर्मी लग रही है, ठीक है, 400 पे, ओके ना भाई, 400 मीटर लंबी खाई ये कर देंगे, यहां तक तो कोई दुविधा नहीं है, सब ओके है ना, प्रॉपर है। अब ये वाला क्वेश्चन करके बताओ भाई जल्दी से। 7 आदमी अथवा 10 औरतें 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना लेते हैं, 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बनाएंगे। 7 आदमी अथवा 10 औरतें, यानी कि यहां इस कंडीशन में लिख सकते हो 7 आदमी बराबर है 10 वुमेन के, क्योंकि 7 आदमी हैं, यहां से देखेंगे 7 आदमी किसके, अथवा 10 औरतें, काम 100 मीटर ही है और 10 दिन में, यानी कि सेम काम सेम दिन, लेकिन कैंडिडेट अलग अलग हैं, तो इसका मतलब 7 आदमी 10 औरतों के बराबर हैं, तो 14 आदमी तथा 20 औरतें ऐसी 600 मीटर लंबी दीवार को कितने दिन में बना देंगे। तो यहां से आप 7 आदमी की जगह आप क्या लिख सकते हो, 7 आदमी की जगह 10 औरतें लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो ना भाई 10 औरतें, जहां पे भी है 10 औरतें, इसकी जगह आप लिख सकते हो 10 वुमेन। तो आपकी कंडीशन हो जाएगी 10 वुमेन प्लस 10 वुमेन 20 वुमेन, 20 औरतें, ठीक है, 20 औरतें 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी दीवार को 10 दिन में बना सकती हैं। तो 14 आदमी की जगह 7 आदमी की जगह 10, 14 आदमियों की जगह कितनी औरतें हो जाएंगी 20 वुमेन। तो यहाँ पे 14 आदमी है, वहां पे कितने लिख देंगे 20 वुमेन लिख सकते हैं। तो 20 वुमेन और 20 वुमेन 40 वुमेन 600 मीटर दीवार 600 मीटर लंबी दीवार कितने दिन में बना देंगे, ऐसे स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी। अब ऐसी स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी तो आप काट सकते हो 2 जीरो से, तो 2 जीरो काट सकते हो, ओके। और 20 दूनी 40 और 2 तिये 6 3, 30 बराबर है आपका आ जाएगा डी, 30 बराबर है डी। तो आपका टाइम जो होगा 30 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का। ये ऊपर कुछ नहीं है, डी बचता, ये 3 नीचे है, उधर जाके मल्टीपल में हो जाएगा, तो 3 गुणा में 10 30 हो जाते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 53 पे, बताओ जल्दी से 53 का आंसर। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त कर पाएंगे। 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें, ठीक है, तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, 300 व्यक्ति तो है ना, 300 व्यक्ति 16 दिन में एक काम कर सकते हैं, तो कितने व्यक्ति इस काम के 1/5 भाग को, ठीक है, 1/5 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो m की वैल्यू आपको बतानी है, तो ये 5 तो ऊपर भी चला जाएगा, तो m किसके बराबर, ये 5 भी यहां आ जाएगा और गुणा में ये 15 भी आ जाएगा, ठीक है, गुणा में ये 15 भी आ जाएगा, यहां से कैंसिल होके ये, ठीक है, और तो कुछ बचता ही नहीं है, ये तो बहुत ज्यादा हो गए भाई।
यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को पूरा कर सकते हैं? ज्यादा मल्टीपल कहीं गलती तो नहीं है? एक मिनट, कैलकुलेशन में कहाँ गलती हो गई? 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करेंगे। 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करें तो कितने व्यक्ति इस कार्य के, ये तो पूरा काम है, तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं? 1/5 भाग को, हाँ ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएंगे भाई, मैंने वहां गलती कर दी थी ना। तो ये 5 भी आपके नीचे आ जाएंगे और आपके 15 भी नीचे आ जाएंगे। तो काट देंगे तो 15 दूनी 30, ठीक है, 20, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 16 चौके 64, ये यहां से कैंसिल होकर साइड में आ गए थे। 64 बराबर है m। तो कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 64। ऑप्शन नंबर सी का राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का। ओके है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, सही है। क्वेश्चन नंबर है आपका 54 का सोल्व करके बताओ भाई। पानी कहाँ? दूसरी बोतल। चलो भाई बताओ जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। 30 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन लगे? बताओ क्या कहता है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। व्यक्ति भी 20, दिन भी 20, काम 1/3, काम बच गया नीचे 2/3, 1/3 हो गया तो 2/3 बचता है। कितने और व्यक्ति लगाए जाएं? जो 20 व्यक्ति थे, जो 20 के अंदर कितने आदमी और जोड़ दिए जाएं कि काम बचा हुआ 25 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा? तो इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो इस 3 से तो ये 3 काट सकते हो आप, ठीक है, इस 3 से ये 3 काट दिया आपने, चलो कर दिया ऑपरेशन। 5 चौके 20 और 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 ये हो गए, 4 चौके 16 दूनी 32, 32 बराबर है 20 प्लस m, यही होता होगा ना। तो 12 की वैल्यू m के बराबर आ जाएगी, 12 इज इक्वल टू m। तो 12 व्यक्ति चाहिए और m का मतलब अतिरिक्त व्यक्ति थे। m से हमारा तात्पर्य अतिरिक्त व्यक्तियों से होता है ना। चलो ये क्वेश्चन बताओ, इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं। क्वेश्चन 55 के ऑप्शन कैसे दिए, क्यों नहीं? अच्छा कुछ अलग टाइप के हैं, फ्रैक्शन के थे, कोई बात नहीं है। एक कारीगर m मिनट में j वस्तुएं बनाता है, 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा? बताओ। एक व्यक्ति है, एक कारीगर है, m मिनट में j वस्तुएं, ये तो मैं मिनट समय हो गया, j वस्तुएं काम हो गया, j वस्तुएं बनाता है 2/3 घंटे में। 2/3 घंटे को अगर मिनट से भाग करें, मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीपल कर देंगे। क्यों? मिनट के लिए, ठीक है, मिनट के लिए आपने 60 से मल्टीपल किया है। तो वह कितने समय, कितनी वस्तुएं, तो वस्तुएं यहां से आप कर देंगे कंप्लीट, हमें पता नहीं है, काट देंगे आप 20, ठीक है, आपका हो जाएगा 20। अब देखते हैं यहां से ये जो वैल्यू हमें चाहिए थी, j के 20 दूनी 40, 40 j अपॉन में m, ऑप्शन है क्या 40 j अपॉन में m? ऐसे ऑप्शन है भाई, 40 j अपॉन में m डी का। हाँ आपका आंसर हो जाएगा भाई 40 j अपॉन में m, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो वीडियो लेक्चर पूरा देखें, आप पूरी पीडीएफ लें, आप पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ें, बिल्कुल सरल तरीके हैं, अच्छे वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56,
ये वाला क्वेश्चन बताओ भाई जल्दी से। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री कितने दिन और चलेगी बताओ। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। काम करने वाले व्यक्ति 95 सैनिक कितने 95 और खाद्य सामग्री थी 200 दिनों के लिए। ठीक है, तो 95 दूनी कितने होते हैं 190। इतनी यूनिट थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक, 95 तो थे ही, 95 सैनिक थे। 95 सैनिकों ने 200 दिन के लिए थी, 5 दिन तक तो खाना खाया ही है। तो 5 पंजे 25 और 2 5 में 45 और 2 47, 475 यूनिट इन्होंने खपत कर दी थी। 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए थे। तो यहां से आपके बचते हैं 5, 9 में से 7 गए 2 और 9 में से 4 गए 5, 8 और 1, 18,525 है। अब 30 सैनिक और चले गए, यहां से 30 सैनिक चले गए तो कितने बचे आपके पास 65। अब यही 18,525 यूनिट 65 सैनिक यूज करेंगे तो कितने दिन चल पाएगा बताओ भाई। तो इसका जब आप कैलकुलेशन करोगे तो काट देना 285 आपका कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 285, 285। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था आज का 56वां नंबर। 2 क्वेश्चन और बचे हैं आपके। ये क्वेश्चन बताओ, अगले क्वेश्चन में आपका एरर है, ये गलत है, इसमें एरर है। ये क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्योंकि बुक में एरर है, टाइप कंप्लीट नहीं है, मतलब कंप्लीटली टाइप नहीं किया। तो क्वेश्चन, हाँ साउंड प्रॉपर है। अब बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 57। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आगे से सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। 500 सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री थी जो कि आपकी 27 दिन के लिए थी। इसका मतलब कितना यूनिट था 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। तो 20 20 5 7 35 3 5 2 10 और 3 13। ठीक है, 20 5 7 35 3 5 2 10 और 3 13, 13,500 यूनिट थी। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए। अब ये 500 सैनिक थे ना, इन्होंने 3 दिन तक तो खाना खाया है, तो 1500 यूनिट तो इन्होंने खपत कर दी है तब तक। 0 0 0 2 12, 12,000 यूनिट बचे हुए हैं आपके। 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ गए, इसमें 300 सैनिक और हो गए हैं 300, तो अब कितने हो गए 800। अब यही 12,000 की जो यूनिट है, 800 सैनिक अगर इसको खपत करें तो कितने दिन में इसकी खपत कर देंगे। 20 से 20, 15 8 120। ठीक है, तो 15 दिन के अंदर इसको पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए का है। ओके, तो आज के लेक्चर में आपके इतने क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको फिर एक बार बोल देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ऐप से अपना। और जो अपनी बुक चल रही है वो ये वाली है, काम और समय का टॉपिक था। आज आपका 8वां लेक्चर चल रहा था, एक लेक्चर और बचा है 9वां लेक्चर, उसके बाद आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपके करीब करीब 80 से 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब इतने क्वेश्चन अगर आप करते हो सभी टाइप के हैं, इसमें आपके एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, बैंकिंग के हैं, स्टेट एग्जाम और भी हैं, दिल्ली मेट्रो वगैरह सभी की क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। तो ये वाली बुक एक बार आप पढ़ लेते हो ना, तो दूसरी बुक आपको पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बस आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि इसका पीडीएफ शिक्षा युग ऐप से डाउनलोड कर लेना। ये क्लास हर रोज सुबह 9:15 बजे रहेगी आपके लाइव में, तो हर रोज जुड़े। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कल, और पीडीएफ डाउनलोड जरूर करें। एक बात और बोलना चाहूंगा मैं जाने से पहले कि वीडियो को आप शेयर भी करें दूसरे बच्चों के साथ, पीडीएफ को भी शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।